एक घने जंगल में 3 पेड़ थे और इन 3 पेड़ों की ये अभिलाषा थी कि जब इनको काटा जाए तो ये एक अच्छे काम में इनका लकड़ी का प्रयोग किया जाए। तब इनमें से जो प्रथम पेड़ होता है वो अपनी अभिलाषा को व्यक्त करता है अपने दोनों मित्र जो पेड़ हैं। ये प्रथम पेड़ अपनी अभिलाषा को बताते हुए कहता है कि जब मैं मनुष्य के द्वारा काटा जाऊं तो एक बड़े जहाज बनाने में मेरा प्रयोग किया जाए, ताकि मैं लोगों को बैठाकर इधर से उधर देश विदेश की यात्रा के काम में प्रयोग किया जाऊं, उसमें मेरे लकड़ी का प्रयोग किया जाए। पहले पेड़ की बात को सुनकर, उसकी अभिलाषा को सुनकर दूसरा पेड़ अपनी अभिलाषा को व्यक्त करता है। ये पेड़ कहता है, जब मैं मनुष्य के द्वारा काटा जाऊं तो एक बड़ा और सुंदर संदूक बनाया जाए, ताकि मेरी लकड़ी के द्वारा जो संदूक बनेगा एक बहुत ही सुंदर और बड़ा, उसमें धनी लोग अपने धन को रखें, जैसे हीरे मोती उसमें रखे जाए। मेरी लकड़ी का प्रयोग एक अच्छे और सुंदर संदूक को बनाने में प्रयोग किया जाए। ये दूसरे पेड़ की अभिलाषा थी। इन दोनों पेड़ों की अभिलाषा को सुनकर अब तीसरा पेड़ अपनी अभिलाषा को व्यक्त करता है। वो ये कहता है कि जब मैं मनुष्य के द्वारा काटा जाऊं तो भाइयों मैं सुंदर महल में प्रयोग किया जाऊं, ताकि मेरे ऊपर वो सारा महल टिका हो और मैं उसमें इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भाग बनूं, वो सारा महल मुझ पे टिका हो। इस तरह तीनों पेड़ अपनी अभिलाषा को व्यक्त करते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ सोचते कि उनकी लकड़ी या उनके द्वारा जो लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा वो श्रेष्ठ कामों में किया जाएगा। कुछ समय बाद इंसानों ने जंगल को काटा और इन पेड़ों को भी काटा। इनमें से जो प्रथम पेड़ था, पहला पेड़ था जिसकी अभिलाषा थी कि मेरा लकड़ी का प्रयोग एक बड़े जहाज बनाने में किया जाए, तो इंसानों ने उस पेड़ को जब काटा तो उसकी लकड़ी को काट कर एक नाव बना दिया, और उस नाव और जो ये नाव बनी थी, इसी नाव में यीशु मसीह ने बैठकर परमेश्वर का वचन बताया था। उसके बाद जो दूसरा पेड़ था जिसकी अभिलाषा थी कि जब मुझे काटा जाए मेरे पेड़ को, तो मेरी लकड़ियों का प्रयोग एक बड़े संदूक बनाने में किया जाए, जिसमें हीरे मोती जवाहरात रखे जाएं। और इस पेड़ को इंसानों ने काट कर एक गाय की गौशाला में चरनी में डाल दिया, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। उसके बाद जो तीसरा पेड़ था जिसकी अभिलाषा थी कि जब मेरे को काटा जाए तो मेरी लकड़ी का प्रयोग एक सुंदर महल में किया जाए, ताकि मैं उस महल में एक खंबे के समान वहाँ पर गड़ा रहूं। तब इंसानों ने उस पेड़ को काट कर उसे क्रूस बनाकर खड़ा कर दिया, जिस पर यीशु मसीह को कीले ठोक कर लटकाया गया, चढ़ाया गया। देखिए यहाँ पर तीनों पेड़ों की अभिलाषा अलग अलग थी और एक दूसरे से श्रेष्ठ थी। एक दूसरे को दिखाना चाहते थे कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होऊंगा। परंतु देखिए यहाँ पर जिस पेड़ की अभिलाषा थी कि मेरी लकड़ी का प्रयोग एक बड़े जहाज बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा, और उसकी अभिलाषा थी, परंतु जब उस लकड़ी का प्रयोग एक नाव बनाने में किया गया और जिसमें यीशु मसीह सवार हुए, वहीं दूसरा पेड़ जिसकी अभिलाषा थी कि जब उसकी लकड़ी को काटा जाए और उसकी लकड़ी का प्रयोग एक सुंदर संदूक बनाने में किया जाए, जिसमें लोग अपने हीरे धन संपत्ति रखें। परंतु जब उस लकड़ी को काटा गया और उस लकड़ी का प्रयोग इस उद्देश्य से किया गया, एक गौशाला में चरनी में उसे बनाने के लिए उस लकड़ी को वहाँ पर डाल दिया गया, वहाँ प्रयोग किया गया जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ।
और वहीं तीसरा पेड़ जिसकी ये विलासत है कि मुझे जब काटा जाए और मेरी लकड़ी का प्रयोग एक सुंदर महल के खंभे के लिए रूप में किया जाए, ताकि वो महल मुझ पे टिका हो। और देखिए, उस पेड़ का लकड़ी का जब प्रयोग किया गया तो उसे क्रूस बनाकर खड़ा किया गया, जिसमें यीशु मसीह को कीले ठोकर चढ़ा गया। आज हो सकता है मसीह भाई बहनों, आपको भी अपने जीवन में कुछ बनने की अभिलाषा होगी, कुछ करने की अभिलाषा होगी, परंतु ये जानना है, यदि परमेश्वर ने आपके लिए कोई मकसद रखा है, उद्देश्य रखा है, तो ये मेरे लिए धन्य है। जैसे इन पेड़ों की अभिलाषा थी, परंतु जब इन पेड़ों की लकड़ी का प्रयोग किया गया किसी उद्देश्य के लिए, तो हम देखते हैं वो लकड़ी अपने आप को धन्य समझी, ब्लेसिंग समझी। आज हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी अभिलाषा होंगी, परंतु ध्यान दीजिएगा, यदि आपका जीवन परमेश्वर के उद्देश्य से है और उसकी इच्छा के लिए, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, धन्य की बात है। गॉड ब्लेस यू।